आपकी इमोशनल हेल्थ पर, आपकी ज़हनी सुकून पर, आपके बिज़नेस का बहुत बड़ा इफ़ेक्ट होता है। अगर आपका बिज़नेस बहुत अच्छे से रन कर रहा है, घर में पैसे का इनफ्लो बहुत अच्छा है, तो आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे, स्पिरिचुअली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेंगे। वहीं अगर आपको माली तंगी हो गई, बिज़नेस आपका फ्लॉप हो गया, आपको नुकसान हो गया, तो ये ना सिर्फ़ आपकी फाइनेंशियल हालत पर बल्कि आपकी दिमागी, ज़हनी, इमोशनल हालत को भी चकनाचूर कर देगा और आप इसके नेगेटिव असरात में घिर जाएँगे। क्योंकि ये हमारा जो चैनल है, ये एक मीडियम है जहाँ पर हम इमोशनल वेलबींग की बात करते हैं। जो लोग इमोशनल ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उनके इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं। तो कितने ही लोग ऐसे हैं जो बिज़नेस में नुकसान होने की वजह से या बिज़नेस के प्रॉपर ना चलने की वजह से या बिज़नेस में फेलियर की वजह से इमोशनल ट्रॉमास का शिकार हैं। तो आज हम जो है इस बारे में बात करेंगे कि कैसे आप अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। वो कौन सी चाबियां हैं जिनकी मदद से आप अपने घर के अंदर रिस्क के दरवाजों को खोल सकते हैं। मेरे साथ आखिर तक बने रहिएगा, बहुत ही अहम और ज़रूरी बातें मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। देखिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि हमने ये जो चैनल स्टार्ट किया था, हमारा मकसद यही है कि हम इमोशनली ब्रोकन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म तैयार करें जहां पर हम उनके कोर इश्यूज को एड्रेस करें। यहाँ पर हम रिलेशनशिप के इश्यूज को एड्रेस करते हैं और आज की वीडियो में बिजनेस के इश्यूज को एड्रेस करेंगे। अगर आप भी इस तरह की परेशानियों में इन्वॉल्व हैं, ग्रसित हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपने एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल रखा है, एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल रखा है, आप इसे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और यहाँ पर मैं आपको इस तरह का कंटेंट प्रोवाइड करूंगा जो कि आपके इश्यूज को एड्रेस करता होगा। दूसरी बात ये कि अगर आप मुझसे 1-to-1 काउंसलिंग सेशन बुक करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए से आप मेरे साथ 1-to-1 काउंसलिंग सेशन भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका दिमाग सबसे पहले एक तरफ लेके जाना चाहूंगा कि बिजनेस जो बढ़ता है, क्या वो हार्ड वर्क से बढ़ता है, मेहनत से बढ़ता है? लगता तो ऐसा ही है ना कि मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो और पैसा आएगा, बिजनेस चलेगा। क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? गौर करिएगा, जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं वो सबसे गरीब होते हैं। मज़दूर जो सबसे ज़्यादा मेहनत करता है वो सबसे ज़्यादा गरीब है। फिर लोग कह देते हैं जी फिज़िकल मेहनत की बात नहीं चल रही, ज़हनी दिमागी मेहनत की बात चल रही है। तो बड़ी-बड़ी कंपनियों में भी जो एम्प्लॉइज़ सबसे ज़्यादा ज़हनी मेहनत करते हैं, उनकी सैलरी सबसे कम होती है और जो सीईओ होते हैं, उनकी सैलरी सबसे ज़्यादा होती है, जो जिन्हें सिर्फ़ ऑर्डर पास करना है। आप किसी भी सिनेरियो में देख लीजिए, आपको ये बात बिल्कुल पता लगेगी कि बिज़नेस जो चलता है, वो दरअसल मेहनत से तो नहीं चलता। कितने लोग आपके शहर के अंदर होंगे, कितने बिज़नेस कर रहे होंगे, क्या जो 1-2 टॉप लेवल पे बैठे हैं, क्या सिर्फ़ वो मेहनत करते हैं? जिनका बिज़नेस नहीं चलता, क्या वो मेहनत नहीं करते? बताइए आप खुद। अगर आपको खुद का नुकसान हुआ है, क्या आपने मेहनत नहीं की थी? देखिए, पैसे कमाने के लिए हर इंसान मेहनत करता है। हर एवरीबॉडी। कोई ऐसा नहीं है जो मेहनत नहीं करता होगा। फिर भी किसी का चलता है और किसी का नहीं चलता। ये बात तय है कि बिज़नेस मेहनत से तो नहीं चलता। दूसरी बात भी तय है कि बिज़नेस का आपकी इमोशनल हेल्थ पर, आपके इमोशनल वेलबीइंग पर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ये 2 बातें हैं। अब इमोशनली अगर आपको बेहतर होना है, स्पिरिचुअली आपको स्ट्रांग होना है, आपको स्पिरिचुअल मज़े लेने हैं, तो आपका बिज़नेस भी अच्छा चलना चाहिए ताकि आप उस तरफ से बेफ़िक्र होकर अपने स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएँ। यहाँ पर मैं आपको 2 कुंजियाँ बताने वाला हूँ, जिसकी मदद से आप अपने बिज़नेस को बढ़ा सकते हैं। आपका बिज़नेस रन कर जाएगा अगर आपने ये चीज़ सीख ली तो। देखिए, मैंने बताया आपको सब लोग सुबह को बिज़नेस पे जाते हैं, दुकानें खोलते हैं, लेकिन सब मेहनत करते हैं। एक्सेप्शनल अगर आप कुछ लोगों को निकाल दें कि नहीं तो अलग बात है, वरना जो लोग भी सीरियस हैं और सब लोग सीरियस होते हैं अपना परिवार चलाने के लिए, सब लोग मेहनत करते हैं, फिर भी सबका बिज़नेस नहीं चलता। अब जब नहीं चल रहा, दुनिया के जो असबाब थे, भाई आप क्या कर सकते थे? आप एक बिज़नेस आइडिया ला सकते थे, आप ले आए। आप एक दुकान खरीद सकते थे, वहाँ पर से आप स्टार्टअप कर सकते थे, आपने कर दिया। अब आप रोज़ मेहनत करते थे, पंक्चुअल होना चाहिए थे, आप वो सब हो, फिर भी नहीं चलता। सब जो दुनिया के अंदर पॉसिबल चीज़ें थी, वो आपने सब कर ली, फिर भी बिज़नेस नहीं चलता। अब क्या करना है? तो भाई अब जो है कुछ आसमानी बातें आपको सीखनी है, जो कि बिज़नेस को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी हैं। दुनिया के जो काम थे वो कर लिए, अब कुछ बातें आसमानी हैं जो आपको सीखनी चाहिए, जो खुद हम सबको बनाने वाले ने, हम सबको पैदा करने वाले ने अपने अंतिम संदेश कुरान में हम सबको सिखाई। तो वो बातें मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने वो बातें सीख ली, 2 बातें बताऊँगा, अगर वो सीख ली तो दुनिया के जब आप तमाम असबाब पूरे कर देंगे, दुनिया के तमाम काम जो कर सकते थे वो कर देंगे और फिर वो 2 आसमानी बातें आपने अपने अंदर पैदा कर ली, तो बिज़नेस चल पड़ेगा। देखिए कुरान के अंदर भी
अल्लाह ने इस तरह की बातें नहीं कही कि तुम खूब मेहनत करो तो तुम्हें रिस्क मिलेगा। अल्लाह ने कहा कि मैं रिस्क देता हूँ, मैं प्रोवाइडर हूँ, मैं सस्टेनर हूँ। ठीक है, तो यहाँ से बातें पता ये लग रही हैं कि लोगों की जो ये धारणा है कि सिर्फ और सिर्फ मेहनत करने से बिजनेस चलेगा, जैसे कि मैं इस वीडियो में पहले भी डिस्कस कर चुका, ये धारणा पूरी तौर पर ठीक नहीं है। ये कोई कहते कि बिना मेहनत करे चल जाएगा, ये भी गलत है। लेकिन कोई ये धारणा बना के बैठ गया, किसी का ये अकीदा हो गया कि बस जितनी मेहनत करूंगा उतना बिजनेस चलेगा, तो ये भी गलत है। चलेगा कैसे फिर? देखिए, दो बातें मैं आपको कुरान के जरिए से बता रहा हूं, और ये आसमान पे से खुदा ताला ने, परमात्मा ने, ईश्वर ने, वो एक जिसने पूरी आलम को बनाया, मुझे, आपको, हम सबको बनाया, तमाम इंसानों को बनाया, आसमान, जमीन, सूरज, चांद, जो कुछ भी है, जिसने सबको, जिस एक ने सबको बनाया, जो सारा निजाम चलाता है, उसके जरिए से दो बातें मुझे पता लगी कुरान के जरिए से, जो उसने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल किया, और वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर ये दो बातें आप अपने बिजनेस के अंदर ले आए तो आप भी बिल्कुल तरक्की कर जाएंगे। मैंने अपनी जिंदगी में अप्लाई किया। 2018-19 में मेरे पास कुछ भी नहीं था, और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह के शुक्र से मेरे पास जो है काफ़ी, मैं फाइनेंशियल स्टेबल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी अप्लाई करेंगे तो आप भी बिल्कुल हो जाएंगे। वो दो बातें क्या हैं? नंबर एक, रिपेंटेंस, तौबा, इस्तगफार, और नंबर दो, शुक्र, ग्रेटिट्यूड। ये दो चीजें हैं। अगर आपने ये दो चीजें अपने अंदर पैदा कर ली, नंबर एक रिपेंटेंस, आप जो है तौबा करिए। एक्शन से भी आपके होना चाहिए और जबान से भी होना चाहिए। जो आपने अब तक गुनाह किए, हर इंसान गुनाह करता है, जातियां करता है, उसकी तौबा करिए। तौबा का मतलब क्या है कि जबान से कहिए कि मेरे से गलती हो गई, या अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, मेरे से गलती हो गई और आइंदा मैं ये नहीं करूंगा। जुबान से भी कहना है ये, और साथ में आप जुबान से भी ये कलमात अदा करिए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। इसको बार 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 इसका जाप करिए, इसको बार 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 इसकी तस्बीह पढ़िए। तो ये जो है आपके बिजनेस के जो बंद दरवाजे हैं उसको खोल देगा, क्योंकि अल्लाह ने खुद कुरान के अंदर ये कहा, जिसका मफहूम ये है कि जो लोग इस्तगफार करते हैं, अल्लाह उनके ऊपर आसमान के दरवाजे खोल देता है, उनके यहाँ बरकतें अता करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अमली तौर से जो गलतियाँ की उनके लिए, उनको अब आगे करना बंद करिए और उनके लिए अल्लाह से तौबा करिए। ज़ुबान से भी कहिए, अस्तगफिरुल्लाह कहिए, और अगर पूरा कलमा पढ़ सकें, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, तो इसकी तस्बीह करिए, खूब तस्बीह करिए, और आप ये देखोगे कि किस तरह से रिज़्क के और आसमान के दरवाजे खुलेंगे और आपके पास पैसा आना शुरू हो जाएगा। वहाँ से अल्लाह देगा, जहाँ से आपको गुमान भी नहीं है, आप सोच भी नहीं सकते कि यहाँ से भी आ सकता है, वहाँ से आएगा। मेरा अपना खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। तो ये जो है बहुत बड़ी आसमानी कुंजी है कि आप रिपेंट करें, आप तौबा करें, आप इस्तगफार करें, और अल्लाह आपके ऊपर आसमान के दरवाजे खोलेगा और आपके यहाँ बरकतें देगा। एक बात। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है शुक्र, ग्रेटिट्यूड। जो है उस पर शुक्र अदा करें, अपने से नीचे वाले को देखें। अगर आपके पास आज कम भी है फिर भी शुक्र अदा करें, क्योंकि बहुतों के पास वो भी नहीं है। अल्लाह ने कहा कुरान के अंदर, जिसका मफहूम यह है कि अगर शुक्र करोगे तो तुम्हारी नेमतों को मैं बढ़ा दूंगा, और अगर नाशुक्री करोगे तो जो है वो भी ले लूंगा। तो ये एक दूसरी कुंजी है, जो है उसमें आपके अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए कि मैं तो इस लायक भी नहीं था, फिर भी मुझे ये दिया अल्लाह ने। तो जब ये ग्रेटिट्यूड की भावना होगी तो ये आपकी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाएगी, स्पिरिचुअल जो चीजें आनी है उनको खोल देगी, दरवाजों को। और अल्लाह ने तो खुद कहा ना, शुक्र करोगे तो बढ़ा दूंगा और ना शुक्री करोगे तो जो है वो भी ले लूंगा। अगर आके ये कहोगे अरे मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो कुछ चलता ही नहीं, मैं तो ये हूँ वो हूँ, ये वो, दुनिया भर की इस तरह की नाशुक्री की बातें करेंगे, आपकी जो एक आपकी पर्सनैलिटी है उसके अंदर से अगर नाशुक्री की बातें निकलेंगी तो फिर जो है वो भी ले लिया जाएगा, और अगर शुक्र अदा करेंगे कम पे तो ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। ये दो आसमानी नियम है। ये इसी तरह से बिल्कुल सादिक है जिस तरह से 1+1=2 और 2+2=4, इसके अंदर कोई शक नहीं है। इसी तरह इस बात में भी कोई शक नहीं है कि अगर तुम शुक्र अदा करोगे और तुम रिपेंट करोगे, तौबा करोगे, इस्तगफार करोगे, तो तुम्हारे ऊपर रिज़्क के दरवाजे खुलेंगे। इस वीडियो में मेरा मकसद यही था कि मैं आप लोगों से डिस्कस करूं, आप लोगों को बताऊं कि वो दो आसमानी कुंजियां कौन सी हैं जिनसे आपके रिज़्क के दरवाजे खुलेंगे।
आपके यहाँ बरकतें आएंगी। और वो 2 कुंजियाँ हैं, नंबर 1 इस्तिग़फ़ार, नंबर 2 शुक्र। नंबर 1 रिपेंटेंस, नंबर 2 ग्रैटिट्यूड। बस इन्हें दोनों को पकड़ लो। और अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मुझे बता देना कि तुमने कहा था डॉक्टर अदनान और ये हुआ नहीं है, ठीक है? 3 महीने कर लो मेरे कहने से, बस 3 महीने। वैसे तो इससे कम में भी हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ 3 महीने कर लो, तौबा कर लो और ज़ुबान से भी कहो अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। और दूसरा जो है उस पे शुक्र अदा करो, नाशुक्री बंद कर दो। बस मेहनत तो तुम करते हो ही हो। ये कर लो, आसमानी दरवाजे खुल जाएंगे और तुम खुद कहोगे कि कितना ज़बरदस्त इसने वर्क किया। बाकी ये वीडियो मैं इसके साथ ख़त्म करता हूँ और मेरी दुआ है ये कि अल्लाह हम सब के ऊपर अपने रिज़्क़ के दरवाजे खोल दे और हम सबको तौबा करने वालों में और शुक्र अदा करने वालों में बना दे। आप इस बारे में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ तो वो भी मुझे बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।